दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपका चैनल माय एग्जाम बोर्ड में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है गुप्त काल से यानी गुप्त साम्राज्य से है। गुप्त साम्राज्य में आपके जो एमसीक्यू मेनली गुप्त साम्राज्य के थोड़ा बहुत हिस्ट्री से आएगा। ज्यादातर पोर्शन उसमें देखे रखा है। आपका टॉपिक जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बारे में। तो दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ से बनता है। सबसे पहला आपके कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। ठीक है, इनके जो पुत्र थे घटोत्कच, घटोत्कच गुप्त। ठीक है, ये दोनों क्या पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। ये ध्यान रखिए, पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। अब घटोत्कच का जो पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हीं को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, तभी आप देखो गुप्त साम्राज्य जो है स्टार्ट कब से? 319 ईस्वी में। और इससे पहले के जो हमारे श्रीगुप्त और घटोत्कच है ये किसके? कुषाण वंश के सामंत के पद पे था। कुषाणों के सामंत के पद में था। ठीक है, कुषाण वंश जो है उनके सामंत के पद पे थे। ठीक है, तो वास्तविक जो कहते संस्थापक वो चंद्रगुप्त प्रथम है। जबकि अगर आपका क्वेश्चन आए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो आपका श्रीगुप्त होगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त मुख्यतः कौन कौन सी उपाधि दी गई? पराक्रमक, श्री विक्रम। ये उपनाम जो है भारत का नेपोलियन, ये काफी क्वेश्चन आता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उसके बाद के आपके सम्राट कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको कौन सी उपाधि मिला? विक्रमादित्य। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। गुप्त काल का स्वर्ण काल इन्हीं के काल में हुआ था। गुप्त काल था स्वर्ण युग या स्वर्ण काल। और इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री फहान का आगमन हुआ था। ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन आता है कि चीनी यात्री फहान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। ठीक है, इनके बाद आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, इनको कौन सा उपाधि मिला था? महेंद्रादित्य। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है यह था। देखिए आपको मेनली जो है समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम चलते हैं इनके एमसीक्यू के। हमारा रिवीजन का टाइम है, ये मेनली प्रैक्टिस करना है आपको। पूरे डिस्क्रिप्शन में हम आपको इस क्लास में बता नहीं सकते कि अभी इतना टाइम नहीं, आपका एग्जाम 20 अगस्त को है। ठीक है, तो आप केवल एमसीक्यू की प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों अब चलते हैं हम एमसीक्यू में। हमारा पहला जो क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैंने अभी बताया अगर संस्थापक के बारे में पूछे आपका आंसर श्रीगुप्त होना चाहिए और श्रीगुप्त ही होगा। जबकि अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संस्थापक कौन है तो आपका आंसर होता चंद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या आपके इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गुप्त वंश किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, घटोत्कच ने या समुद्रगुप्त ने? तो दोस्तों महाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम धारण करने वाले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। आपका प्रयाग या इलाहाबाद जो प्रशस्ति अभिलेख है वो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये तो पहले आपका सही है। सेकंड आपका क्या है? विलसट स्तंभ लेख किससे है? कुमारगुप्त से संबंधित है। थर्ड आपका है भित्री स्तंभ लेख किससे संबंधित है? भाई स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर लेख किससे संबंधित है? बंधु बर्वन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सीधा बन रहा है 1 2 3 4। आप फूड देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। फर्स्ट जो आपका सही है 1 2 3 4। अब चलते हैं 5th नंबर पोर्शन में। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा कौन व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या बारामीर? तो दोस्तों ये आंसर तो आपको पता होना चाहिए। महान गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे ना। खगोल विज्ञानी और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? देखिए सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसके अगर आंसर की बात करें गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा संस्कृत भाषा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी
किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त या समुद्रगुप्त? देखिए एक पोर्शन कई एग्जामों में आ चुका है, चाहे आपके आरआरबी हो, एएसएम हो, आपका यूपीपीसीएस हो, ठीक है, सीजीपीसीएस हो, बीपीपीसीएस हो, और बहुत सिंपल भी है। मैंने अभी जस्ट बताया कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त जी को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का वही राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? हूनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो स्कंदगुप्त ने भारत में आक्रमण करने से हूनों को रोका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षक? तो दोस्तों ये तो समझ में आया, गुप्त वंश मेनली किससे? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? तो दोस्तों अजंता की जो कलाकृतियां है वो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन आपके पास है चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, या हर्ष के? तो दोस्तों कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म? इसके आंसर की बात करें, अजंता चित्रकारी का विषय जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित जितने क्लास बनना था सब क्लासेस हो चुका है। इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? तो दोस्तों उत्तर गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा, जिसको किसने बनवाया था? कुमारगुप्त के शासनकाल के टाइम। और ये तक्षशिला जो है मौर्य वंश के समय प्रसिद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त? तो दोस्तों अगर इसके आंसर की बात करें, एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पहाड़ किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय? देखिए मैंने बताया था एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था कौन सा? मौर्य काल, राजपूत, चोल या गुप्त काल? गुप्त काल जी होगा, अभी मैंने बताया था गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पाहन कहाँ का निवासी था? भूटान का, अफ्रीका का, चीन का, बर्मा का? पाहन कहाँ का निवासी था भाई? चीन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? शक का, कनक का, वाकटक का या सातवाहन का? तो दोस्तों सेतुबंध का रचनाकार जो प्रवरसेन द्वितीय थे वो वाकटक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शत्रुपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रिया प्रशस्ति, मंदसौर लेख? तो दोस्तों स्कंदगुप्त को शत्रुपम कौन से लेख में कहा गया? के कहोम स्तंभ लेख में कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर, अमरावती? दोस्तों ये आंसर तो आप लोगों को क्लियर होगा, भगवान बुद्ध जी का मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? बोधगया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में? तो दोस्तों मंदिर निर्माण का जो कला था वो सर्वप्रथम गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर, प्रयुक्त सभी? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद किया था।
इसमें आपका और एक क्वेश्चन बन रहा है, चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुध या सूर्य? तो दोस्तों गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? वाहिक प्रदेश को जीतने के बाद, हूनों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करने के बाद चांदी के सिक्के, विशेष सिक्के जारी किए थे और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मेहरौली या दिल्ली स्थित लोहे स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में, सप्तम सदी में या तृतीय सदी में या आपके द्वितीय सदी में? तो दिल्ली या मेहरौली में स्थित जो लोहे स्तंभ का निर्माण सदी था वो चतुर्थ शताब्दी था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फहान और हेनसंग ने टेस्ट के राज्य को देखा? चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः? तो दोस्तों फहान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम आए थे और हेनसंग जो हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, या अशोक के राजदरबार में संगीतक? देखो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। धन्वंतरी जो थे कौन थे? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के राजदरबार में नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध एक क्या थे? चिकित्सक थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सिंपल सी है, गुप्तकालीन गुप्त वंश पे आधारित था, तो ये राजतंत्रात्मक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फहान द्वारा रचित ग्रंथ फोकलोकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का, बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, या बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का? तो दोस्तों फहान के जो रचित ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म की जो सिद्धांत है इसका विवरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? भीतरगांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, घुमरा का शिव मंदिर, या आपके तिगवा का विष्णु मंदिर? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 14, 15 एवं 16, 2, 3, 4, 16, 17, 19 या सभी गुफाओं का? देखिए दोस्तों अजंता की गुफाओं में मौर्य काल का भी कई गुफाएं थे, लेकिन आपके 16, 17, 19 जो है गुप्त काल के टाइम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो दोस्तों अमरकोश का जो लेखक अमर सिंह, देखिए यहाँ से क्लियर हो गया, अमर सिंह जो है अमरकोश के लेखक हो गए और ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त संवत 319 ईस्वी से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त फर्स्ट। उनके समय में क्या हुआ? गुप्त संवत स्टार्ट हुआ था 319 ईसा से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हूनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अपने राजरोहण के समय चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 36, प्रिया प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त द्वितीय? दोस्तों प्रिया प्रशस्ति में अभिलेख जो है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में ही बताया गया है और दरबार में जो नवरत्न वाला सिस्टम था वो किसने शुरू किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, या कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, या आपके प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, या आपके उपयुक्त सभी कारण?
तो दोस्तों गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम कला एवं आपके साहित्य के क्षेत्र जो था वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके 38, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य, कुषाण या गुप्त? बनता है सारनाथ के धमेक स्तूप जो है गुप्त काल के शासन में बना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार, करसापन, निष्क या काकिनी? दोस्तों गुप्त काल की जो सोने के सिक्का हुआ करते थे उसको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? बाण भट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन या कालिदास? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो दोस्तों कुमार संभव जो है ये एक महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है भाई? इसके लेखक जो है हमारा कालिदास जी है। तो दोस्तों ये था गुप्त काल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू। इसके सभी क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और क्लास में अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।